मिस्टर सेंग सियानफेंग से कहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में थोड़ी हलचल मची हुई है, इसलिए हमें अपनी कंपनी के 3 प्रोजेक्ट में से किसी एक को बंद करना होगा। तो सियानफेंग कहता है कि परफेक्ट बॉयफ्रेंड को ही बंद कर देते हैं, क्योंकि बाकी के दोनों प्रोजेक्ट तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं। ये सुनकर मिस्टर सेंग उसे कहते हैं कि परफेक्ट बॉयफ्रेंड हमें प्रॉफिट कमा कर दे सकता है, इसलिए तुम उस प्रोजेक्ट को बंद मत करो, बल्कि अपने किसी प्रोजेक्ट को बंद कर दो। जियानफेंग कहता है कि पर परफेक्ट बॉयफ्रेंड में टेक्निकल इश्यू आ रहे हैं। लगता है कि चिंग ने आपको ये बात नहीं बताई है। चिंग इस इंडस्ट्री में नहीं है, उसे काम का ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो मिस्टर जेंग उसे कहते हैं कि अगर चिंग नहीं है तो तुम उसकी मदद करो, मुझे उस लड़की में पोटेंशियल नजर आता है। जियानफेंग कहता है कि ठीक है। आगे वो चिंग से मिलता है। वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे गेम को देखा, बाकी सारी चीज़ें तो काफ़ी अच्छे से चल रही है, पर मेन कैरेक्टर नानगोंग वही लोड नहीं हो पा रहा। तो चिंग कहती है कि मैं और शाओदोंग इसी चीज पर काम कर रहे हैं। नानगोंग चिंग को पॉलिश देने के लिए कंपनी में आया था। इस इंसिडेंट की फोटो कोई ग्रुप चैट में डाल देता है। शाओदोंग इस फोटो को देखकर सोचता है कि इसका मतलब ये है कि गेम के कैरेक्टर को चिंग ने बिल्कुल अपने बॉयफ्रेंड की तरह बनाया है। दूसरी तरफ नानगोंग किसी कैफे में पार्ट टाइम जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए गया था। यहाँ पर वो कॉफ़ी बना रहा था, जो कि कैफे ऑनर को वो बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, तो उसे काम पर रख लिया जाता है। चिंग नानगोंग का लाया हुआ पॉरिश खा रही थी, तो त्याओ उसे देखकर उसे चिढ़ाने लगती है कि जरा देखो तो कितने प्यार से खा रही है, क्योंकि ये स्पेशली उसका नानगोंग उसके लिए लाया है। तो चिंग कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसे पसंद नहीं करती। तो ताओ कहती है कि तुम चाहे कितना भी मना कर लो, पर तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोल सकती। ताओ चिंग से बात करने के बाद चाह रही थी कि रास्ते में ही उसकी टक्कर शाओदोंग से हो जाती है। अब शाओदोंग के हाथ में जो कॉफी थी वो ताओ के कपड़ों पर लग जाती है। फिर दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ताओ कहती है कि अरे तुम तो वही कल वाले अगली लड़के हो ना। तो वो कहता है कि तुम अगली किससे कह रही हो, तुम हो अगली, तुम्हारा पूरा खानदान है अगली। क्या तुमने अपने हुलिये को देखा है, जाकर अपना मुंह धोकर आओ। ये सुनकर ताओ को उस पर काफी गुस्सा आता है, वो उसे मारने लगती है। अगले सीन में चिंग घर वापस आ रही थी, तो कोई उसका पीछा कर रहा था। चिंग को भी ये बात पता लग जाती है कि तभी ही कोई उसे लेकर साइड में आता है। वो नानगोंग था। वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें कोई फॉलो कर रहा है। तो वो कहती है कि हाँ। वो दोनों वहीं पर ही रहकर उस पर्सन का इंतजार करने लगते हैं। चिंग उसे कहती है कि हमें यहाँ पर कब तक ऐसे ही रहना होगा। तो नानगोंग कहता है कि जब तक वो पर्सन सामने नहीं आ जाता तब तक। तभी ही एक लड़की वहाँ से गुजरती है एंड उसके घर में घुस जाती है। तो नानगोंग उसके पीछे जाकर उसे पकड़ लेता है। चिंग उस लड़की को देखकर कहती है कि तुम तो वही हो ना जिसने कल मुझे स्पाइसी सी फूड डिलीवर किया था। नानगोंग कहता है कि बेबी क्या ये तुम हो, तुम अचानक से ह्यूमन कैसे बन गई। वैसे ये लड़की नानगोंग की पेट है और उसका नाम बेबी है। चिंग कहती है कि गेम के अंदर पहले से ही ऐसा सेटिंग है कि बेबी ह्यूमन फॉर्म में बदल सकती है। बेबी नानगोंग से कहती है कि हम दोनों गेम में काफी अच्छे से रहते थे, पर जब से हम दोनों रियल वर्ल्ड में आए हैं तब से तुमने मेरी परवाह करना छोड़ दिया है। तुम हमेशा ही मुझे लॉक करके चले जाते हो। आज मैं पिछले 8 घंटों से गायब थी, पर तुमने मुझे एक बार भी ढूंढने की कोशिश नहीं की। चिंग उसे कहती है कि वैसे तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही थी। तो वो कहती है कि तुम बीमार हो ना, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता थी कि कहीं तुम फेंट होकर गिर ना जाओ। बेबी नानगोंग से कुछ ज्यादा ही चिपक रही थी, पर नानगोंग उसे भाव ही नहीं देता। वो चिंग से कहता है कि मैंने पार्ट टाइम जॉब ढूंढ ली है, क्योंकि मैं तुम पर बर्डन नहीं बनना चाहता। फिर वो उन दोनों लड़कियों को लेकर अपने कैफे में जाता है। जब वो कॉफी बना रहा था तो ये दोनों ही लड़कियां उसे बड़े प्यार से देख रही थी। नानगोंग चिंग को काफी अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहा था। ये देखकर बेबी थोड़ा चिढ़ जाती है। घर आने के बाद नानगोंग इन दोनों से कहता है कि चलो मिलकर गेम्स खेलते हैं, पर चिंग कहती है कि नहीं, कल मेरा एग्जाम है, तो मुझे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। अगर मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं की तो मुझे डिग्री नहीं मिलेगी। ये सुनकर बेबी कहती है कि इसे छोड़ो, हम दोनों मिलकर गेम्स खेलते हैं। पर नानगोंग चिंग से कहता है
कि क्यों ना मैं तुम्हारी थोड़ी मदद करा दूं, क्योंकि मुझे भी प्रोग्रामिंग आती है। जियान फेंग अपने कंप्यूटर के जरिए परफेक्ट बॉयफ्रेंड को डिलीट करने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर नानगोंग के सर में तेज दर्द होने लगता है। उसकी हालत एकदम से बिगड़ जाती है। वो बस यही कहे जा रहा था कि मुझे काफी ठंड लग रही है। चिंग चिंग नानगोंग को इस तरह से देखकर बेबी को बुलाने के लिए जाती है, पर वो वहाँ पर नहीं थी। यहाँ बेबी जियान फेंग के पास आकर उसे थोड़ी गालियाँ देती है एंड जोर से उसे एक पंच मारती है। अगले दिन नानगोंग बिल्कुल ठीक हो गया था। जब चिंग चिंग कंपनी आती है तो शाओदोंग उसे कहता है कि कल रात हमारे कंप्यूटर को किसी ने हैक करने की ट्राई की। लगता है कि वो हमारे गेम को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। इसे फिक्स करने में 1 वीक तो लग ही जाएगा। ऊपर से कल रात जियान फेंग जब देर रात तक चक्कर ओवर टाइम कर रहा था तो किसी ने आकर उस पर हमला कर दिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी कंपनी में कोई ऐसा पर्सन है जो कि हमसे चलता है, इसलिए उसने हमारे काम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की और चाहते चाहते वो पर्सन जियान फेंग पर भी हमला करता गया। यहाँ नानगोंग बेबी से कहता है कि कल रात हमारे गेम पर किसी ने अटैक कर दिया था, तो क्या तुम ठीक हो? कल रात तुम कहाँ चली गई थी? तो वो कहती है कि हमारे गेम पर जिसने अटैक किया था, मैं उस बैड गाय को कल रात मसा चखाने गई थी। नानगोंग उसे कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुमने उस पर्सन का चेहरा देखा, जल्दी से बताओ कि वो कौन था। तो बेबी कहती है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी और तुम ना मुझे ये बेबी कहना बंद करो, मुझे ये नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बेबी नाम तुमने रखा है जबकि मेरा नाम तो एमी है, इसलिए तुम आज से मुझे एमी कह के बुलाओगे। तो वो कहता है कि ठीक है। ताओ ताओ चिंग चिंग को जबरदस्ती जियान फेंग को देखने के लिए हॉस्पिटल लेकर आती है, जबकि चिंग चिंग का मन भी नहीं था। ताओ ताओ जियान फेंग से कहती है कि यकीन नहीं होता कि तुम्हें इस तरह से किसी लड़की ने मारा, पर जियान फेंग ताओ ताओ की बातों पर ध्यान ना देते हुए चिंग चिंग से पूछता है कि इस गेम पर कितने लोग काम कर रहे हैं। चिंग चिंग कहती है कि मैं और शाओदोंग बस हम दोनों ही है। तो वो कहता है कि सच में क्या कोई तीसरा पर्सन नहीं है? वो कहती है कि नहीं। ये सुनकर जियान फेंग सोच में पड़ जाता है कि कल रात उस लड़की ने मुझे ऐसा क्यों कहा था कि तुम हमारे गेम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। अगले दिन नानगोंग चिंग चिंग के लिए एक प्यारा सा ब्रेकफास्ट रेडी करता है। तो वो उसे कहती है कि अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं रही। तो वो कहता है कि पर मेरे लिए तुम हो। ये सुनकर चिंग चिंग थोड़ा शाई फील करने लगती है। नानगोंग को देखकर ऐसा लगता है कि अब वो धीरे धीरे करके परफेक्ट बॉयफ्रेंड बनता जा रहा है। नानगोंग चिंग चिंग को कॉलेज छोड़ने के लिए गया था। जब उसकी क्लास खत्म हो जाती है तो उसकी कोई क्लासमेट उसे जबरदस्ती ब्लाइंड डेट पर लेकर आती है। वो लड़का बहुत ही ज्यादा घमंडी था। चिंग चिंग तो पहले से ही यहाँ नहीं आना चाहती थी, पर जब वो इस लड़के को देखती है तो वो उससे बात ही नहीं करती। ये देखकर तो उस लड़के को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है एंड वो चिंग चिंग की इंसल्ट करने लगता है। तभी ही वहाँ पर नानगोंग आकर उसकी उंगली मोड़ देता है एंड कहता है कि क्या तुम्हारे टीचर ने तुम्हें सिखाया नहीं कि लड़कियों से तमीज से पेश आते हैं? चिंग चिंग उसे कहती है कि नानगोंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो नानगोंग कहता है कि ये सवाल तो मेरा होना चाहिए। चिंग चिंग की क्लासमेट कहती है कि चिंग चिंग ये हैंडसम लड़का कौन है? तो नानगोंग कहता है कि मैं चिंग चिंग का बॉयफ्रेंड हूँ। यहाँ पर ये वाला सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम एमी को काफी ज्यादा गुस्से में देखते हैं, क्योंकि नानगोंग और चिंग चिंग के बीच में झगड़ा हो गया था, जिस वजह से नानगोंग काफी परेशान था और एमी इसी बात का बदला लेने के लिए कंपनी चिंग चिंग को ढूंढते हुए आई थी, लेकिन उसका सामना जियान फेंग से होता है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या बातें होती है ये तो हमें नहीं बताया जाता। दूसरी तरफ नानगोंग काफी ज्यादा सैड बैठा था, तो उसकी कलीग उसके पास आकर कहती है कि अगर चिंग चिंग तुम्हें समझ नहीं पा रही तो तुम्हें हार्ड टू गेट प्ले करना चाहिए। यकीन मानो ये आइडिया जरूर काम करेगा। इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।